एनालिसिस आप लोगों को करके दे रहा हूँ ना, करने लगा हूँ जो एनालिसिस अभी मैं गोल्ड पे, ये एनालिसिस के बाद इंशाल्लाह ताला आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो है ना वो दूर हो जाएंगी। आप एज इट इज इसको अप्लाई करके इससे बहुत ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें तो बिल्कुल मार्केट जो है वो कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही, कोई भी इसका क्लियर डायरेक्शन ट्रेंड नहीं है। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि हमने स्विंग हाई, ठीक है, और स्विंग लो को पकड़ना होता है। इन बिटवीन जो कुछ भी है ना, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर बार बार मार्केट अंदर कर रही है, ठीक है, ये सारे का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी प्ले हो रही है। एक्सटर्नल साइड की जो लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल साइड की जो लिक्विडिटी है, स्विंग हाई की जो लिक्विडिटी है, वो मार्केट ने ग्रैब कर ली हुई है ऑलरेडी। ठीक है। मार्केट ने वो लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर ली हुई है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें करंटली, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है। ये, और मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल शो किया है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अब ये तो आपको समझ आ गई, स्विंग हाई स्विंग लो हमने मार्क कर लिया। अब स्विंग हाई के अंदर, स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर मार्केट जो है ना वो ट्रेड हो रही है। ठीक है। अब स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान में आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म किया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है, ये इसका हेड है। नेकलाइन उसकी टूट चुकी है। ठीक है। अब ये रीटेस्ट आ रहा है नीचे, तो नेकलाइन इसकी टूट चुकी है ऑलरेडी। अब दोबारा यहाँ से अगर मार्केट में रिवर्सल आता है ना, ठीक है, इस रीजन से दोबारा से, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाई इजीली मार्केट तोड़ सकती है और इस हाई को मार्केट चैलेंज कर सकती है। अब हमने यहाँ पे देखना ये है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे बिल्ड हो रही है। ठीक है। अभी फिलहाल जो लिक्विडिटी थी इस हाई के ऊपर, ये जो हमारे पास एक हाई बना हुआ था 2042 का या 43 का, इसकी लिक्विडिटी तो मार्केट ले चुकी। अब 1 आवर पे इसको देखेंगे ना यहाँ पे, तो 1 आवर पे यहाँ पे देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। उसके बाद ये हायर हाई हायर लो। अब ये हायर हाई हायर लो, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा हाई बना के इसका रिटेस्ट करके दोबारा से मार्केट इस हाई तक जा सकती है। उसके बाद फिर ऑल द वे नीचे की तरफ। अब इस तरह का जब प्राइस एक्शन होता है, तो इस तरह के प्राइस एक्शन में हमने लिक्विडिटी रीजन्स ढूंढनी होती है। पहली लिक्विडिटी रीजन हमारे पास ये थी जो कि ऑलरेडी स्वेप्ट हो चुकी है। ये वाली लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वेप्ट हो चुकी है, साथ ही चेंज ऑफ करेक्टर भी मार्केट ने कर लिया हुआ है। अभी अगर हम देखेंगे करंटली हमारे पास, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बुलिश हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजूहात, एक तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपका बन रहा है। दूसरा, अगर आप इसको गौर करेंगे तो यहाँ पे आपका बुल फ्लैग भी बना रही है मार्केट। ठीक है। ये यहाँ पे ये बुल फ्लैग भी बना रही है। ठीक है। यहाँ पे आप बुल फ्लैग के टारगेट्स को अगर मैच करें, यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है, वही 2050 48 की रीजन में, इस रीजन में इजीली। बुल फ्लैग के टारगेट्स भी यहाँ पे मैच हो रहे हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात अगर हम करें, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के भी टारगेट्स इसी के साथ मैच हो रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास इसके टारगेट्स इस वाली रीजन के साथ मैच हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से इस हाई को टेस्ट कर सकती है। ठीक है। अब इसको टेस्ट करने से पहले अब देखें, अब जब नजर आ रहा है, ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया हुआ है और ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इजीली ऊपर की रीजन में जाएगी। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ से मार्केट इजीली ऊपर की रीजन में जाएगी। अब ये बहुत कॉमन सी चीज है, हर ट्रेडर को ये चीज नजर आ रही है। अब होगा क्या? जो मुझे लग रहा है, कल हमारे पास न्यूज भी है, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट इस लो को तोड़ेगी। ठीक है। और इस लो को तोड़ने के बाद नीचे ये जो रीजन है ना इसकी, ये वाली रीजन, ये, ठीक है, ये वाली जो रीजन है हमारे पास 2026 की, 2022 की रीजन, इस रीजन तक मार्केट आएगी। ठीक है। इस रीजन तक यहां से फ्यूल अप होगी मार्केट। और उसके बाद हमने देखना ये है कि मार्केट यहां से आती है नीचे, वापस रिवर्स होती है, 30 के ऊपर वापस चली जाती है, 30 के ऊपर इस तरह से निकलती है, 30 31 32 33। रीटेस्ट पे हम 30 के आसपास 31 पे यहाँ पे एंट्री डालेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, टारगेट इस हाई को करेंगे। ठीक है। जब तक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी नहीं ले लेती, मेरा भाई दिल इस पे मुतमिन नहीं है। मैं इससे नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है। मेरा दिल यही कर रहा है कि ये नीचे आए,
ठीक है, मेरा जो इस पे है एनालिसिस वो यही है कि ये 2030 के एक बार नीचे आके लिक्विडिटी नीचे से लेके दोबारा 30 को रिक्लेम करे तो हम जाएंगे 2050 की तरफ। लेकिन इन केस ये 2030 को ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, यहाँ पे इस रीजन में आती है, वापस जाके लटक जाती है, यहाँ पे आके अटक जाती है, इसको रिक्लेम नहीं कर पाती, तो ये हमारे पास सेल ट्रिगर होगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास सेल ट्रिगर है, फिर ये जो है ना ऊपर, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर इसको मार्केट टेस्ट बाद में कभी आके करेगी। फिर ये यहाँ से डायरेक्टली हमारे ये टारगेट्स बनेंगे 2000 के रीजन के। ठीक हो गया? ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि हमने करना क्या है, गोल्ड का हमारा प्लान क्या है नेक्स्ट? कल न्यूज़ भी है, तो कल का प्लान मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ, क्योंकि कल सुना है कि कुछ इंटरनेट का मसला भी बन सकता है इलेक्शन की वजह से, तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए आज ही अपडेट कर दिया जाए। ठीक हो गया? अभी यहाँ से बाय लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा, इस रीजन से बाय अगर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा। ठीक है, हम क्योंकि यहाँ से बाय ले रहे हैं, स्टॉप इसके नीचे लगाएंगे, लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है, ये किसको नज़र नहीं आ रहा? हर किसी को नज़र आ रहा है कि ये जनाब यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, अब इसने यहाँ से ऊपर जाना है, तो ये एक कॉमन सी सोच है, आम लोगों वाली, रिटेल रिटेल ट्रेडर्स वाली सोच है, तो इसके मुताबिक हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमने थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करना है, उसके बाद हम इसमें एंट्रीज करेंगे। सही